अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं डॉक्टर मंसूर बलोच। दोस्तों आज मैं आपको जो पॉइंट्स बताने वाला हूं बच्चों में नज़र की कमज़ोरी के 10 अलामात। दोस्तों इन 10 पॉइंट्स में सबसे आखिरी 3 पॉइंट्स हैं इंतहाई ख़तरनाक, इंतहाई अलार्मिंग सिचुएशंस हैं। तो अगर आपको अपने बच्चों की सेहत का ख्याल है, अगर आपको अपने बच्चों की नज़र का ख्याल है तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, इन पॉइंट्स को गौर से सुनिएगा। आप अपने बच्चों की नज़र को बचा सकते हैं। अगर अपने बच्चों की नज़र को बचाना चाहते हैं तो इन पॉइंट्स को गौर से सुनिएगा। दोस्तों सबसे पहला पॉइंट ये है अपने सर को एक तरफ टेढ़ा करना। अगर आपका बच्चा कहीं काम करते हुए या कहीं बैठे हुए अपने सर को इस तरफ टेढ़ा करता है या इस तरफ टेढ़ा करता है तो आपको चाहिए कि एक डॉक्टर से कंसल्ट करें, बच्चे की नज़र चेक करवाएं और तसल्ली करें कि कहीं आपके बच्चे की नज़र कमज़ोर तो नहीं है। दोस्तों दूसरा पॉइंट है, अगर आपका बच्चा आंखों को बार बार मलता है, अपने आंख को बार बार रगड़ता है, आंख को रब करता है, तो इस सूरत में बच्चे की नज़र लाजमी चेक करवाएं। बेसिकली बच्चा आंखों को क्यों मल रहा होता है, आंखों को क्यों रब कर रहा होता है, बेसिकली बच्चा को नज़र नहीं आ रहा था क्लियर, वो धुंधला नज़र आ रहा होता है। बच्चा क्या कुछ उसको लगता है कि आंखों में कुछ है जिसकी वजह से मुझे धुंधला नज़र आ रहा है। वो रब करके आंख को साफ़ करने की कोशिश कर रहा होता है, सामने नज़र आने वाले इमेज को क्लियर देखने की कोशिश कर रहा होता है। तो इस सूरत में बच्चे की नज़र आप लाजमी चेक करवाएगा। इस सूरत में डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कीजिएगा। उसके बाद दोस्तों पढ़ते हुए अपनी जगह को बरकरार ना रखना। अगर आपका बच्चा पढ़ते हुए अपनी जगह को बरकरार नहीं रखता, कभी कहीं उठ के बैठता है, कभी किधर उठ के बैठता है, कभी कहाँ जाके बैठता है, ऐसे बेसिकली बच्चा क्यों कर रहा होता है, बच्चा पढ़ते ना उसको नज़र नहीं आ रहा था, उसको धुंधला नज़र आता है, वो अनकंफर्टेबल फील करता है। जैसे ही हम एक पिक्चर बना रहते हैं, कभी हम कैमरे को इधर करते हैं, कभी इधर करते हैं, कभी पीछे, कभी आगे, कहीं से किसी तरह पिक्चर क्लियर है। बेसिकली बच्चा जो किताब की ओर पिक्चर है उसको क्लियर देखने की कोशिश करता है। बेसिकली बच्चा क्लियर देखने के लिए जो वर्डिंग है उसको क्लियर देखने की कोशिश करता है, उसको धुंधला नज़र आ रहा था, वो भी इसलिए जगह चेंज कर रहा था, कंफर्टेबल नहीं होता। उसके बाद जो पॉइंट है पढ़ते वक्त एक जगह उंगली को निशान के तौर पर, आपने अक्सर बच्चे देखे होंगे अपने इर्द गिर्द, वो क्या करते हैं, वो पढ़ते हुए पेज के ऊपर जिस लाइन को पढ़ रहे होते हैं उंगली को निशान के तौर पर रखते हैं। वो बेसिकली उंगली को निशान के तौर पर क्यों रखते हैं, बेसिकली बच्चे को धुंधला नज़र आ रहा होता है, वो जिस लाइन को पढ़ रहा होता है वो लाइन से गुम हो जाता है, तो वो बेसिकली उसको समझ नहीं आता कि वो ऊपर पढ़ रहा था या नीचे पढ़ रहा था। वो उस लाइन को गुम होने से बचाने के लिए उस लाइन के ऊपर फिंगर को निशान के तौर पर रखता है। इसका मतलब क्या होता है कि बच्चे की नज़र कमज़ोर है। तो इस सूरत में अपने बच्चे की नज़र लाजमी चेक करवाइएगा। उसके बाद जो पॉइंट है हमारा दिन में नींद का आना। अगर आपका बच्चा दिन के टाइम ज़्यादा सोता है, दिन के टाइम ज़्यादा नींद आ रही है उसको, तो बच्चे की नज़र लाजमी चेक कराएं। बेसिकली बच्चा ऐसा क्योंकि जब बच्चे की नज़र कमज़ोर होती है तो देखने के लिए, पढ़ने के लिए आंखों के ऊपर स्ट्रेस पड़ता है, बच्चे के सर के ऊपर जोर पड़ता है, बच्चे का सर दर्द शुरू हो जाता है, तो उस वक्त में बच्चा डिस्कम्फर्ट फील करता है, टेंशन में होता है, डिप्रेशन में आ जाता है, तो वो खुद को कंफर्टेबल करने के लिए सो जाता है। उसके बाद जो अगला पॉइंट है किताब को बहुत नज़दीक से पढ़ना। अगर आपका बच्चा किताब को बहुत नज़दीक से पढ़ता है, अपने अक्सर बच्चे ने बिल्कुल आंखों के करीब ले जाकर किताब को पढ़ते हैं, हो सकता है अगर आपके बच्चे की नज़र कमज़ोर हो, तो इस सूरत में आपने क्या करना है, इस सूरत में आपने अपने बच्चे की नज़र को लाजमी चेक करवाना है। अब देखिए आखिरी 3 पॉइंट दोस्तों रह गए हैं और ये इंतहाई ख़तरनाक पॉइंट्स हैं। इस सूरत में आपने अपने बच्चे की नज़र लाजमी चेक करवानी है। अगर ये आप नहीं चेक करवाते तो बच्चे तो झील ही रहे होते हैं, आप साथ में पेरेंट्स ने भी झीलना होता है। और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है क्लास में बेहतर कारकर्दगी का फुकदान। ये इंतहाई अलार्मिंग पॉइंट है, ये इंतहाई अलार्मिंग सिचुएशन है, ये हमारी सोसाइटी का अलमिया है। अक्सर पेरेंट्स को मैंने देखा है वो क्या करते हैं, जब बच्चे की कारकर्दगी बेहतर नहीं होती बच्चे को मारना शुरू करते हैं, बच्चे को पीटना शुरू कर देते हैं, बच्चे को डांटना शुरू करते हैं, इवन के अपने क्लास फेलोज के सामने बच्चे को डांटते हैं, इवन के टीचर के सामने बच्चे को डांटते हैं, इवन के रिश्तेदारों के सामने बच्चे को डांटते हैं, रिश्तेदारों के ऊपर घर में कोई फंक्शन होता है ताने देते हैं बच्चों को, आप तो निकम्मा है, आप तो निकट्ठू है, आप तो नालायक हैं, आप तो पढ़ते नहीं हैं। मेरे भाई खुदारा ऐसे ना करें। बेसिकली कभी आपने गौर किया कि बच्चे की नज़र तो कमज़ोर नहीं है, बच्चा क्यों नहीं पढ़ रहा, वो बेसिकली ये चीज़ें करके आप बच्चे में डर पैदा कर रहे हैं, बच्चे के अंदर डर पैदा हो जाता है, बच्चा ऐसा से कमतरी का शिकार हो जाता है, बच्चा डीठ बन जाता है, बच्चे के अंदर कॉम्प्लिकेशंस डिफरेंट किस्म के क्रिएट हो जाते हैं, बच्चा नफसियाती मरीज बना रहे हैं बच्चे को बेसिकली आप इस तरह की हरकत करके। ऐसे सिचुएशन में खुदारा ऐसे ना किया करें, ऐसे सिचुएशन में डॉक्टर से कंसल्ट करें, ऐसे सिचुएशन में जाके अपने बच्चे की नज़र चेक करवाएं।
बेसिकली बच्चे की नज़र कमज़ोर होती है, उसको नज़र ही नहीं आ रहा होता, वो जब पढ़ता है उसको किताब में नज़र नहीं आता, जब वो लिखता है उसको सही नज़र नहीं आता, जब टीचर व्हाइट बोर्ड पर नज़र लिखता है उसको नज़र नहीं आता। वो चीज़, ये चीज़ें हैं जो नज़र की कमज़ोरी उसके कारकर्दगी को इफेक्ट कर रहा होता है। लेकिन हमारे सोसाइटी में अवेयरनेस नहीं है, तो लोग इस चीज़ की तरफ तवज्जो ही नहीं देते, जिसकी वजह से बच्चों के अंदर बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट होते हैं। लिहाजा इस चीज़ की तरफ तवज्जो दीजिएगा। उसके अलावा जो पॉइंट है आंखों में टेढ़ापन या एक आंख को बंद करना, बेसिकली आपने बहुत सारे लोग अपने इर्द गिर्द सोसाइटी में देखेंगे वो इस तरह करके देखते हैं। वो बेसिकली किसी ने गौर ही नहीं किया इस तरह क्यों कर रहे होते हैं। अब ऐसे जो लोग करते हैं, लोग मैंने मार्केट में देखे हैं, मैंने बाजार में देखे हैं, मैंने काफ़ी जगहों पे देखे हैं, लोग उनको तंज का निशाना बनाते हैं। उसकी वजह से फिर वही बात आती है, बच्चे इस तरह से कमतरी का शिकार होते हैं, उनके अंदर वो लोगों में जाने से डरते हैं, उनके अंदर फिर कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट होते हैं। बेसिकली वो क्या करते हैं, जब एक आंख हमारी टेढ़ी होती है, ये एक आंख से नज़र नहीं आ रहा होता, तो हम दूसरी आंख जब बच्चा बंद करता है तो टेढ़ी आंख सीधी हो जाती है। जब सीधी हो जाती है तो उससे नज़र थोड़ा क्लियर हो जाता है। मेडिकल में से हम कवर टेस्ट करते हैं, कवर टेस्ट करते हैं तो एक आंख को कवर करते हैं, दूसरी टेढ़ी आंख जो है ना सीधी हो जाती है, सीधी होने से उसकी नज़र थोड़ी क्लैरिटी आ जाती है नज़र में। तो फिर क्या होता है, तो बच्चा भी ना जानते हुए इसी कवर टेस्ट को रिपीट कर रहा होता है। वो जब आंख को इस तरह करता है तो आंख दूसरी सीधी हो जाती है, उसमें क्लैरिटी आ जाती है, बच्चा बेसिकली क्लियर देखने की कोशिश कर रहा होता है। तो खुदारा ऐसे लोग को तंज का निशाना ना बनाए, बल्कि डॉक्टर के पास ले जाए। अपने अगर आपके बच्चे में ऐसा कोई मसला है, डॉक्टर से कंसल्ट करें और उस मसले का कोई हल निकालें। ये बहुत ही खतरनाक पॉइंट। आखिरी और मोस्ट इम्पॉर्टेंट और खतरनाक पॉइंट ये टीवी या क्लास बोर्ड के बहुत नज़दीक बैठना। आपका बच्चा टीवी के बिल्कुल करीब बैठता है या क्लास बोर्ड के बिल्कुल करीब बैठता है, तो लिहाजा अपने बच्चे की नज़र के ऊपर तवज्जो दें, कंसल्ट करें डॉक्टर से, नज़र चेक करवाएं। इसकी एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। 1 मंथ पहले मेरे पास एक पेशेंट आया अपने बेटे को लेके, एक बंदा आया अपने बेटे को लेके कि डॉक्टर साहब मैंने अपने बच्चे की नज़र चेक करवानी है, लेकिन नज़र चेक करने से पहले आप मेरी बात सुने। मैंने कहा जी फरमाइए। उन्होंने कहा डॉक्टर साहब मेरा बेटा है, ये टीवी के बिल्कुल करीब बैठता है, ऐसे में टीवी के ऊपर चढ़ के बैठ जाता है। मैंने इसको इतना मारा, मैंने पीटा, मैंने इसकी सही क्लास ली है, लेकिन ये बात बिल्कुल भी नहीं सुनता है। टीवी के बिल्कुल करीब जाके बैठता है। इनको काइंडली समझा कि टीवी के करीब ना बैठे, टीवी से दूर होकर बैठे। मैंने कहा चलो देखते हैं कि पहले तो बच्चे की नज़र देखते हैं कि नज़र का क्या सिचुएशन है, तो फिर उसके बाद आपको बताते हैं कि सूरत हाल क्या है। यकीन करें जब मैंने उस बच्चे की नज़र चेक की है तो उस बच्चे को -4 के ग्लासेस लग रहे थे और वो -4 अच्छा खासा नंबर है। जब स्टैंडर्ड डिस्टेंस हमारा 6 मीटर का होता है, 6 मीटर पे मैंने बच्चे को बिठाया, इवन कि ही वाज नॉट फिंगर काउंटिंग। तो जब मैंने उनके वालिद साहब को ये सारी रियलिटी बताई है तो वालिद साहब यकीन करें इसका सर पकड़ के बैठ गया। मैंने उनको समझाया कि आपने बच्चे के साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती की है, आपने अपने साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती की है। अब देखें वो बच्चा वहाँ बैठ के अपने वालिद साहब से डर रहा था कि यहाँ मुझे ना मारें। मैंने वालिद साहब उन बच्चे को समझा कोई आपको यहाँ कुछ नहीं है, कि आप जो जिस तरह नंबर लगाता हूँ, जिस तरह नज़र आता है फिर पढ़ते जाएँ। जब वो वालिद साहब को सारी क्लैरिटी किया, वो बहुत ज़्यादा मतलब कंफ्यूज होगा, बहुत परेशान हो गया। ये देखिए इस तरह के सिचुएशन बहुत अलार्मिंग सिचुएशन होते हैं। ऐसे सिचुएशन में बच्चों को मारने पीटने की बजाय खुदारा डॉक्टर से कंसल्ट करें, खुदारा अपने बच्चों की नज़र चेक करवाएं। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे ऐसे मसाइल से बच जाएँ या आपके इर्द गिर्द आपके अजीज़ों के बच्चे ऐसे मसाइल से बच जाएँ, तो खुदारा इस वीडियो को एक्सपेंड करें। ये एक अवेयरनेस मैसेज है, लोगों तक अवेयरनेस जाएगा, लोग को बहुत सारे मसाइल से लोग बच सकते हैं। अगर मेरे एक वीडियो की वजह से मेरी सोसाइटी में 2-3 बंदों की, एक बंदे की नज़र ज़ाया होने से बच जाती है, यकीन करें मैं अल्लाह ताला का बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करता हूँ। थैंक यू सो मच।